महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक व्यक्ति ने अपनी 63 वर्षीय मां की हत्या कर उसके अंग पकाकर खा लिए। अभिनेता गोविंदा को गोली लगने के बाद उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर जब्त कर ली गई। अक्टूबर में 6 बदलाव, कमर्शियल सिलेंडर महंगा, पैन कार्ड और सुकन्या समृद्धि योजना के नियम बदले, फ्लाइट टिकट हो सकती है सस्ती। हरियाणा में बोले पीएम मोदी का कांग्रेस को ठगी की लत लगी, उसके राज में दलाल और दामाद मालामाल हुए, यह सबसे बड़ी दलित विरोधी पार्टी। सरकार ने सितंबर में जीएसटी से 1.3 लाख करोड़ जुटाए सालाना आधार पर, इसमें 6.5% की बढ़ोतरी। सितंबर 2023 में 1.62 लाख करोड़ रहे जीएसटी कलेक्ट किया था। जम्मू कश्मीर में 5 बजे तक 65 पर वोटिंग, बीजेपी ने धीमे वोटिंग कराने के आरोप लगाए। इंजीनियर राशिद बोले सत्ता चाहता तो मोदी से हाथ मिलाता। हरियाणा विजय संकल्प यात्रा में बोले राहुल गांधी का कांग्रेस नेता, शेर आरएसएस में दम नहीं, यह लोग मुझे देखकर चिप जाते हैं, मैं बीजेपी मोदी से नफरत नहीं करता। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के पैर में लगी गोली, रिवॉल्वर रखते वक्त मिस फायर। एक्टर ने ऑडियो मैसेज में कहा, मैं अब ठीक हूं, बुलेट निकाल दी गई। एसबीआई अमृत प्लस स्कीम में 31 मार्च तक कर सकेंगे निवेश, इसमें सीनियर सिटीजन को 7.60% और अन्य को मिल रहा 7.10% सालाना ब्याज। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर फिर हड़ताल पर, कहा सुरक्षा की मांग पर ममता सरकार का रवैया पॉजिटिव नहीं, हम पर अब भी हमले जारी। अब घर बनाना होगा मुश्किल, ईंट, रोड़ी, सीमेंट और सरिया के बढ़ गए दाम। योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, उत्तर प्रदेश में 39,000 सरकारी कर्मचारियों को इस महीने सैलरी नहीं मिलेगी, संपत्ति का बड़ा नहीं देने की मिलेगी सजा। गांधी परिवार ने 50 साल तक भारत को लूटा, राहुल के बयान पर भड़के केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, बताया दिमागी दिवालियापन के शिकार। देश का मानसून ट्रैकर, मध्य प्रदेश के 22 श्रद्धालु नेपाल की बाढ़ में फंसे, बिहार में 8 लोग बहे, यूपी में बारिश, बिजली का अलर्ट। राजकोट में पहली बार आज कैंसर योद्धाओं का गरबा, 9,000 मरीज, उनके परिजन और डॉक्टर होंगे शामिल, 700 लड़कियों को फ्री एचपीवी वैक्सीन देंगे। बुलडोजर एक्शन पर फैसला आने तक सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा तोड़फोड़ की तो पीड़ित की प्रॉपर्टी का रिकंस्ट्रक्शन होगा, मुआवजा दिया जाएगा। वाराणसी के 14 मंदिरों में साईं बाबा की मूर्तियां हटाई, सनातन रक्षक दल ने 100 मंदिरों की लिस्ट बनाई, बसपा बोली माहौल बिगाड़ रहे। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया बोले पत्नी के प्लॉट लौटाने के फैसले से हैरान, एमए स्कैम में मेरे खिलाफ ईडी केस का आधार, क्या यह बदले की राजनीति। बंगाल गवर्नर की ममता बनर्जी को चिट्ठी, केंद्र से मिले 1.7 लाख करोड़ रुपए का हिसाब मांगा, कहा सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश करे। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के लिए महाकाल मंदिर में महामृत्युंजय जाप, बेटी टीना के कहने पर 51 पंडितों ने 2 घंटे तक अनुष्ठान किया, पैर में लगी थी गोली। तिरुपति लड्डू विवाद, एसआईटी जांच रोकी गई, आंध्र पुलिस बोली सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक जांच आगे बढ़ाएंगे। चुनाव आयोग ने राम रहीम की पेरोल मंजूर की, हरियाणा में रहने और चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाई, इनका 36 सीटों पर प्रभाव। राहुल प्रियंका की हरियाणा विजय संकल्प यात्रा, थानेसर में श्रमिकों व ट्रक ड्राइवरों से की मुलाकात, जीटी रोड बेल्ट से गुजरी यात्रा। सिद्धारमैया पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया, कर्नाटक सीएम पर मैसूरू लैंड स्कम का आरोप, लोकायुक्त टीम पहले से जांच कर रही। एमपी के 22 श्रद्धालु नेपाल में फंसे, पशुपतिनाथ दर्शन करने गए थे, बाढ़ से ब्रिज सड़क बही, श्रद्धालु बोले हम भूखे प्यासे, सरकार हमें सुरक्षित निकाले। टीआई ने पर शेयर किया गांधी का मीम, वीडियो में जाति जाति करते दिखे कांग्रेसी, बोले फोन पर कार्यकर्ता को धमका रहे। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा फिर कैंसिल, अचानक तबीयत बिगड़ी, अंबाला भी नहीं आए थे, कांग्रेस अध्यक्ष हुड्डा ने रैली को किया संबोधित। असली एनसीपी किसकी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, बेंच बिना मामला सुने उठी, शरद गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले फैसले की मांग की। हरियाणा चुनाव से पहले राम रहीम को पेरोल का विरोध, कांग्रेस ने लिखी इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी, कहा पोलिंग प्रभावित हो सकती है। मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर सदगुरु के आश्रम की तलाशी, कोर्ट बोला अपनी बेटी की शादी करा दी, दूसरों की बेटियों को सन्यासी क्यों बना रहे हो।
पंजाब पंचायत चुनाव नामांकन के दौरान आप कांग्रेस नेता भरे पथराव के साथ गोलियां चली, पूर्व एमएलए घायल, पुलिस ने हवाई फायर किए, माहौल तनावपूर्ण। हरियाणा में चंद्रशेखर दुष्यंत के पर हमला, चौटाला बोले लोकसभा चुनाव में अटैक के वक्त यही एसपी एसएचओ थे, निगरानी के लिए आईपीएस लगाई। सोना चांदी में आई तेजी, सोना 200 बढ़कर 73,971 पर पहुंचा, वहीं चांदी 838 महंगी होकर 90,238 प्रति किलोग्राम बिक रही। मोदी ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से फोन पर की बात, कहा भारत शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध, दुनिया में आतंक के लिए कोई जगह नहीं। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी बोले चीन के साथ हालात स्थिर, सामान्य नहीं, हमें लड़ना भी है, साथ भी रहना है, सेना हर परिस्थिति के लिए तैयार।